जय सिया राम। पिछले कुछ दिनों से हम लोग श्री रैदास जी महाराज के बारे में श्रवण कर रहे हैं। हम लोग भक्त रैदास जी के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम छोटे छोटे 10-10 मिनट का ही अथवा उससे कम का ही इसलिए कथा रोज कहते हैं ताकि आप लोग पूरा सुन पाएं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि कलयुग में भक्ति करने में लोगों की प्रवृत्ति नहीं है। सत्संग में, भगवान के कथा में, भगवान के नाम में कम लोगों को रुचि होती है। इसलिए आपकी रुचि बढ़े, इसलिए हम सरल शब्दों में भगवान और उनके भक्तों के चरित्र के बारे में सुनाते हैं, जिससे हमारी भक्ति तो बढ़ती ही है, आपकी भी बढ़े, ऐसी हमारी कामना रहती है। भक्त रैदास जी का चरित्र बहुत ही सुखद और बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि रैदास जी जिस रास्ते में रहते थे, जिस गली में रहते थे, उस गली से एक ब्राह्मण रोज दिन राजा के तरफ से गंगा जी को फूल चढ़ाने जाते थे और रास्ते में जाते समय रैदास जी से कहते कि रैदास जी आप भी चलिए। रैदास जी रोज दिन कुछ ना कुछ बहाना बना देते, आज मुझे ये काम है, ये काम है, और कहते कि मैं यहीं से गंगा माँ को प्रणाम कर लेता हूँ। नहीं जाते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किसी पर्व का समय आया तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि रैदास जी आज तो ये पर्व है, आज तो चलिए। रैदास जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा कि हम तो नहीं जा सकते, लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो फल लेके जाइए। और रैदास जी ने 2 केला ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा कि ये केला गंगा माता को दे दीजिएगा और वो जो प्रसाद दे सो लेके आइएगा। कहा ठीक है। अब पंडित जी महाराज केला लेकर चले। जैसे ही केला लेके गंगा जी में पहुंचे तो पहले उन्होंने हर दिन की भांति राजा का जो फूल है वो गंगा जी में चढ़ाया। उसके बाद रैदास जी का केला चढ़ाया। जैसे ही केला दिया तो एक हाथ प्रकट हुआ और केला ले लिया, फिर हाथ अंदर चला गया। ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य लगा। कुछ देर के बाद वही हाथ फिर से पानी से निकला, जिसमें एक कंगन थे, सोने के कंगन, और आकाशवाणी हुई, ये कंगन रैदास जी को दे देना। ब्राह्मण देवता ने कंगन लिया और हाथ पुनः नीचे चला गया। अब ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कंगन को देखे तो बड़ा सुंदर कंगन है। रास्ते में ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और मन में सोचते हैं कि इस कंगन को रैदास जी ने तो नहीं देखा, फिर उनको क्यों दें, हम ही रख लेते हैं, और उनको कोई कहेगा भी नहीं क्योंकि हमारे अलावा तो कोई जानता नहीं है। ये सोच के ब्राह्मण देवता कंगन रख लिए, लेकिन जिस रास्ते से गुजरते तो रैदास जी का घर मिल जाता। चमत्कार हो रहा था। फिर सोचे अच्छा इस रास्ते से घर आ गया, दूसरे रास्ते से चलते हैं। दूसरे रास्ते से घूम के आए तो फिर रैदास जी का घर मिल गया। इस तरह से पंडित जी दिन भर घूमते रहे, लेकिन दिन भर में हर बार रैदास जी का घर रास्ते में ही मिल जाता था। अब ब्राह्मण देवता के समझ में बात आ गई और ब्राह्मण देवता ने रैदास जी से जाके सब कथा सुना दिया। रैदास जी हंसने लगे और पंडित जी को कंगन से प्रेम है, इसलिए रैदास जी ने कंगन पंडित जी को दे दिया। पंडित जी कंगन ले लिए और कंगन लेके बाजार में जाके एक सोनार के घर में दुकान में बेच दिए। अब सोनार ने खरीद लिया, बड़ा दिव्य कंगन था। सोनार के यहाँ काशी के सेठ जी आए तो सोनार ने सेठ जी को बेच दिया और सेठ जी की पत्नी को सेठ जी ने दे दिया। अब पत्नी कंगन पहन के राजा के यहाँ गई। राजा की पत्नी सेठ जी की पत्नी की सहेली थी।
राजा की पत्नी ने देखा तो कहा, कंगन बड़ा सुंदर है सखी, कहाँ से लाई? कहा, हमारे पति ने बाजार से खरीदा। राजा की पत्नी को पसंद है, इसलिए सेठानी ने रानी को दे दिया। अब रानी को एक कंगन तो मिल गया, लेकिन रानी सोचने लगी कि अगर दोनों हाथ में ऐसा ही कंगन होता तो बड़ा अच्छा होता। इसलिए रानी ने राजा को दिखाकर कहा कि मुझे ऐसा ही कंगन एक और चाहिए। राजा तो राजा थे। राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुलाया और कहा कि ये कंगन आप लोग बना दीजिए। सुनार ने कहा, महाराज, ये कंगन हमारी कारीगरी का नहीं है, हमारी कारीगरी से ऊपर है, भगवान के द्वारा बनाया गया लगता है, हम लोग इसको नहीं बना सकते। अब संत कहते हैं, राजा सोचने लगे कि यह आया कहाँ से। तो पता चला, सेठानी ने कहा मुझे सेठ ने दिया, सेठ जी ने कहा मुझे सुनार ने दिया, सुनार ने कहा मुझे पंडित जी ने दिया। तो पंडित जी को बुलाया गया। अब पंडित जी से राजा ने पूछा कि आप कहाँ से लाए? तो पंडित जी तो पहले बताने में आनाकानी किए, लेकिन जब राजा ने बार बार पूछा तो पंडित जी ने सब कहानी सुना दिया। अब सब लोग मिलके रैदास जी के पास आए और कहा, हे रैदास जी, एक और कंगन ऐसा ही मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। रैदास जी ने कहा कि हम कहाँ से दे सकते हैं, ये तो गंगा जी के से प्रकट हुआ था। लेकिन जब राजा ने बार बार निवेदन किया तो रैदास जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही कठौती जिसका जल सबको देते थे। जैसे ही कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, हे गंगा माता, एक और कंगन आप दे देती तो बड़ी कृपा होती। जैसे ही रैदास जी महाराज ने ऐसा सोचा, ऐसा कहा, उसी समय कठौती से एक हाथ निकला और एक कंगन देके चला गया। रैदास जी ने कंगन लिया और बहुत प्रसन्न हो गए। सब लोग रैदास जी का जय जयकार करने लगे और सब लोग नतमस्तक होके चले गए। लेकिन ब्राह्मण देवता ने रैदास जी से एकांत में पूछा कि रैदास जी, गंगा माता आपको इतना क्यों मानती हैं? आप में क्या शक्ति है, क्या गुण है? रैदास जी ने हंस के कहा, पंडित जी, हम में कोई शक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि हमारी पत्नी बड़ी पतिव्रता है और उसी के पुण्य प्रभाव से ऐसा होता है चमत्कार। कहा, कैसे हमें पता चलेगा कि पत्नी पतिव्रता है? रैदास जी ने कहा, आप मेरे घर जाइए और मेरी पत्नी से कहिए कि संतों के भंडारा के लिए जो रैदास जी कल 5 सेर घी लाए थे, उसको बर्तन सहित आंगन में पटक दे। पंडित जी जाके कहे, रैदास जी की पत्नी ने घी का बर्तन उठाया, आंगन में पटक के फेंक दिया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई ऐसी पतिव्रता हो सकती है? पंडित जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और रैदास जी को प्रणाम करके घर गए। मन में सोचे कि अच्छा, हम भी जरा अपनी पत्नी से परीक्षा लेते हैं कि ये फेंकती है कि नहीं। सो पंडित जी ने अपने पंडितानी से कहा कि कल मैंने यजमान के यहाँ से जो 1 पाव घी लाया था वो आंगन में फेंक दो। पंडितानी ने कहा कि भांग पी लिए हो क्या? कहा, नहीं, भांग तो नहीं पिया हूँ, पूरे होश हवास में हूँ। कहा, फिर घी क्यों फेंके? घी फेंकने का चीज है, घी नहीं फेंक सकते। पंडित जी ने कहा, मेरी आज्ञा है, जल्दी फेंको। पंडितानी ने कहा कि ऐसी आज्ञा देते हो, अभी बताती हूँ। और उसी समय झाड़ू लेके पंडित जी को मारने के लिए गई। पंडित जी समझ गए कि घर में ही जब कुलक्षणी है तो क्या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे और गंगा जी को फूल चढ़ाएंगे। उसी समय पंडित जी को बैराग हो गया और घर से मन हटा के भगवान के चरणों में लगाए हमेशा रैदास जी के सत्संग में जाने लगे। कथा कहने का तात्पर्य कि अगर
घर में पत्नी अनुकूल हो तो स्त्री को लक्ष्मी के समान माना गया है, गृह लक्ष्मी। जिसके घर में स्त्री अनुकूल हो, पति की आज्ञाकारिणी हो, वहाँ सभी सुख संपदा बिना बुलाए आ जाती हैं। इसलिए स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पति के प्रसन्नता के लिए ही सारा कार्य करना चाहिए। रैदास जी महाराज ने पंडित जी महाराज को ये कथा सुनाया। इस तरह से भक्त रैदास जी का चरित्र हमने श्रवण किया। आप लोग पूरे चरित्र को सुनेंगे, जिसका प्लेलिस्ट हमने YouTube पर बना दिया है। भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से जीवन में अनेक चमत्कार होते रहते हैं। रैदास जी महाराज के जीवन में भी इसी प्रकार के सुंदर चमत्कार हुए, जो चमार जाति में उत्पन्न होने पर भी उन्होंने भगवान की अनन्य भक्ति करी, अखंड राम नाम जप किया और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। मीरा जी का नाम आप लोग सुने हैं, मीरा चरित्र भी हमने सुनाया है। मीरा जी भी भक्त रैदास जी के ही शिष्या हैं। मीरा जी ने अपने पदों में भी कहा है कि संत मिले रैदासा, और उन्होंने ज्ञान दिया तो भक्ति लग गई। इस तरह से ऐसे दिव्य संत श्री रैदास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रैदास जी के चरित्र को विराम देते हैं। फिर कभी दूसरे भक्त का चरित्र सुनेंगे। आप जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जरा ध्यान से स्नेह से सुनेंगे तो भगवान की भक्ति आपको भी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भक्ति ही सार है, भक्ति ही जीवन का आधार है। भक्ति पाते रहिए। तब तक के लिए जय सिया राम।